जिनको शांत रहना पसंद होता है वो डरपोक नहीं हैवान होते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड आपका फोन नहीं उठा रही, उसका फोन बिजी आ रहा, आपके मन में आगा किसी और से बात कर रही है। आप ये भी सोच सकते हैं कि पापा से बात कर रही होगी, कोई बात रख दिया, अब जब वो करेगी तभी कर लेंगे ना। सर विचार से शांति और अशांति का कितना बड़ा संबंध है सर। सिर्फ विचार, ओरिजिनली में कुछ है ही नहीं। और मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा, लगा रहूंगा, आएगा एक दिन जरूर आएगा, अपना टाइम आएगा, वो वाली बात। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी यही बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते हैं। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। हमें कोई गाली दे रहा है हम सह जाएंगे, चोट पहुंचाने का तात्पर्य का भाव था, लेकिन कोई हमारे धर्म पर फिर हम नहीं सहेंगे। देखो तुम्हारा ऑरा ऐसा होना चाहिए ना कि अगर तुम शांत और सीरियस हो तो कोई तुमसे बात भी न कर पाए, हर कोई तुमसे डरे, चाहे तुम्हारा कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो। दोस्त यार रिश्तेदार प्यार, हर किसी के दिमाग में ये चलना चाहिए कि अभी ये कुछ कर रहा है और अगर मैंने डिस्टर्ब कर दिया ना तो ये खा जाएगा। वो तुम्हारे मूड चेंज होने का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही तुम मुस्कुराते हुए बाहर आओ उनके दिमाग में ये चलना चाहिए कि हाँ अब सही समय है, अब बात कर सकते हैं। न मैं गिरा और ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। जितने इल्जाम मेरे ऊपर लगते हैं वो सब सही है। ना तो मुझे किसी को डिफेंड करना है, ना मुझे किसी को जवाब देना है। तो वही तुम भी करो, अपना दिमाग किसी पे मत लगाओ। जब तुम आगे बढ़ोगे तुम पे हमला होंगे, वो नियम है। ग्रोथ और चैलेंज पैरेलल चलते हैं। ज्यादा पढ़ने लगोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे, नहीं पढ़ोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे। तुम कुछ अच्छा करके तो देखो। एक कहावत कहा जाता है, पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो आग तो जरूर बुझा देता है। समझा गया कि नहीं? तो कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो कभी ना कभी काम आ जाता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो अब कुछ नहीं होने वाला। You had your chance and it's over now. औकात की बात किससे कर रहे थे? Wake up to reality. मैं कल अगर मर जाऊं तो तुम आजीवन हमारी वाणी के अनुसार चलना, कभी धर्म से विरुद्ध मत चलना, तुम किसी वैभव के गुलाम मत बनना, कभी किसी के गुलाम मत बनना, केवल श्री जी की गुलामी और धर्म पूर्वक चलना। तुमने जो दिया है वो एक खरोच है, हम जख्म इतना गहरा देंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। तुम बात याद रखना बेटा, जहाँ बरसात नहीं होती है वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं और जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। जो दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहे हैं वो परेशान है, जिनके पास एक कृष्ण है कि बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जीत रहे हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा। डिसीजन इन अ डायरेक्शन ऑफ अ राइट पर्सन। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। अब आपसे करो तुमने हमारे लिए क्या किया, उनको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। अगर 5 साल की उम्र में सड़क पे छोड़ देते तो भीख मांगते और दूसरों की गाड़ी साफ करते। 20 साल के बाद जिस माँ बाप ने आपको 20 साल का कर दिया ना वो भगवान है आपके लिए, उसके बाद अपना साम्राज्य खुद बनाइए। रिश्ते ताले और चाबी का सबसे बेहतर है। ताला ससुरा टूट जाता है लेकिन दूसरे चाबी को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। एक शेर याद आया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसलिए हमेशा याद रखेगा, 2 नए दोस्त से अच्छा एक पुराना दोस्त होता है। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, पहले दोस्त मेरे लिए सिर्फ एक शब्द हुआ करता था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस शब्द की असली अहमियत क्या है। देखिए, जहाँ आपको तकलीफ बतानी पड़े वो रिश्ता ही क्या, रिश्ता वो जो चेहरा देख के तकलीफ। तेरे को नौकरी की खासियत पता है? एक
तो कभी तेरे को भूखा नहीं रहने देगी, और दूसरा कभी तेरे को अमीर नहीं होने देगी। बचपन से उठाएगी और सीधे लेके जाके बुढ़ापे में पटकेगी।